ये आइलैंड मैपिंग का सेकंड वीडियो है। इसमें जितने भी बचे हुए आइलैंड्स हैं इंडिया के आसपास वो आपको बताए जाएंगे। तो हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो से मतलब जो पिछली वीडियो बताई थी मैंने, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद से मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आइलैंड यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है पंबन आइलैंड। पंबन आइलैंड जो है इसको रामेश्वरम पंबन आइलैंड, ये पंबन आइलैंड को रामेश्वरम आइलैंड भी कहा जाता है। और ये आइलैंड जो है वाइट सैंड से कवर्ड है और यहाँ पे कोकोनट और पाम ट्रीज़ जो हैं अबंडेंस में पाए जाते हैं। और इसके आसपास के टाउन है रामेश्वरम और धनुषकोडी। ठीक, पंबन आइलैंड। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में है एडम्स ब्रिज। एडम्स ब्रिज इसको राम सेतु भी कहा जाता है। और एडम्स ब्रिज यहाँ पे है। एडम्स ब्रिज, एक सेकेंड, यहीं पे ऐसे श्रीलंका भी है। तो एडम्स ब्रिज को राम सेतु भी कहा जाता है। और ये पाक बे और गल्फ़ ऑफ मन्नार के बीच में है। पाक बे ऊपर है और गल्फ़ ऑफ मन्नार नीचे है। और बीच में जैसे ये यहाँ पे गया एडम्स ब्रिज, तो ऊपर जो है पाक बे है और नीचे जो है गल्फ़ ऑफ मन्नार है। ये इंडिया और श्रीलंका को, एडम्स ब्रिज जो है इंडिया और श्रीलंका को जियोलॉजिकली लिंक करता है। ये 30 किलोमीटर का है और यहाँ पे एक सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में हेयर्स आइलैंड। हेयर्स आइलैंड जो है टूटीकोरिन के पास में है। टूटीकोरिन के पास में है और यहाँ ये एक बहुत बढ़िया टूरिस्ट स्पॉट है। और यहाँ पे लोग पोंगल मनाने जाते हैं। जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है तो यहाँ पे विज़िट करते हैं लोग। फिर हमारी लिस्ट में है, अब हमारी लिस्ट में है वनतिवु आइलैंड, धर्मादम आइलैंड्स, गुंडू आइलैंड्स, एज़्यूमन थुरुथु आइलैंड। एक्चुअली हमको ये इस रीजन में हमको 3 सिटीज़ याद रखनी है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपका कन्नूर है और सबसे नीचे है कोल्लम। कन्नूर, कोल्लम, आलापुझा, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हम लोग को केरला की याद रखनी है। इसी के आसपास मेजर आइलैंड्स हैं यहाँ पे, तो मैं उसको कवर करने जा रहा हूँ। पहले हम नाम बता दे रहे क्या क्या है। वनतिवु आइलैंड, फिर कोची के पास जो है धर्मादम आइलैंड, गुंडू आइलैंड, नेंदुगढ़ आइलैंड, रमन थुरुथु आइलैंड। फिर उसके बाद आलापुझा के पास एज़्यूमन थुरुथु आइलैंड, पुलिन कुन्नू आइलैंड। एंड यहाँ पे कोल्लम के पास है मुनरो आइलैंड। कोल्लम से थोड़ा दूर है, यहाँ से 20-25 किलोमीटर समुद्र में है। तो यहाँ पे मुनरो आइलैंड। अब हर आइलैंड के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले वनतिवु आइलैंड। एक्चुअली गल्फ़ ऑफ मन्नार के पास कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। वनतिवु उसमें से एक आइलैंड है। और इसकी जो मेनलैंड इंडिया से इसकी डिस्टेंस लगभग 8 किलोमीटर आती है। पहले इसको धर्मपट्टनम के नाम से जाना जाता था, जो कि बुद्धिज़्म का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता था, धर्मपट्टनम। नेक्स्ट है धर्मादम आइलैंड। इसको धर्मादम आइलैंड यहाँ पे है। इसको ग्रीन आइलैंड भी कहा जाता है। ये कन्नूर डिस्ट्रिक्ट के पास में है और यहाँ पे कोकोनट पाम्स और ब्यूटीफुल साइट्स, टूरिज़म प्लेस, लो टाइड्स। और ये यहाँ पे एक ऐसा बीच भी है धर्मादम आइलैंड्स में कि जहाँ पे जब लो टाइड होती है तो आप ओशन में पैदल भी चल सकते हैं।
काफ़ी सुंदर होता है वो, कभी जाइएगा, एक्सपीरियंस करिएगा। नेक्स्ट है गुंडू आइलैंड, ये भी कन्नूर डिस्ट्रिक्ट के पास में ही है, सॉरी कोची डिस्ट्रिक्ट के पास में है। और यहाँ पे भी रिसोर्ट है, सीनिक ब्यूटी है। नेक्स्ट है मुनरो आइलैंड। मुनरो आइलैंड यहाँ पे है, ये अष्टमुदी कायल के पास में है। और यहाँ पे वेस्ट फ्लोइंग रिवर, कल्लड़ रिवर यहाँ पे रिलीज़ होती है अरेबियन सी में। इसके बाद है नेंदुगढ़ आइलैंड। नेंदुगढ़ आइलैंड यहाँ पे है, इसको कन्नूर डिस्ट्रिक्ट के पास कहेंगे, सॉरी ये एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट के पास है नेंदुगढ़ आइलैंड। एक्चुअली सब सिटीज़ पास पास में ही हैं, तो वो एक ही पॉइंट दिखा दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट है पुलिन कन्नू आइलैंड। पुलिन कन्नू आइलैंड अलापुज़ा डिस्ट्रिक्ट के पास में यहाँ पे। एंड ये यहाँ पे पंपा रिवर केरल में आती है, और ये केरला के फेमस बैक वाटर्स हैं, उसी के पास में है ये। नेक्स्ट है रमनथुरुटू आइलैंड। रमनथुरुटू आइलैंड कोची डिस्ट्रिक्ट के पास में ही है। और नेक्स्ट है वलिया परम्बा आइलैंड, ये भी केरल डिस्ट्रिक्ट में आता है, और ये कासरगोड डिस्ट्रिक्ट के नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पे, या एक्चुअली केरल ऐसे आएगा, केरला ऐसे आएगा, तो ये केरल के नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट में, नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है कासरगोड डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे वलिया परम्बा आइलैंड है। और यहाँ पे बैक वाटर्स भी पाए जाते हैं, और यहाँ मैंगलोर से ये केवल 50 किलोमीटर्स दूर है, और यहाँ कोकोनट और बैक वाटर्स के लिए फेमस है ये जगह। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इस फ़ोटो में वल्लर पदम आइलैंड एंड वेंडुरुथी आइलैंड, विलिंगडन आइलैंड, वाइपिन आइलैंड। तो वल्लर पदम आइलैंड, वेंडुरुथी आइलैंड, विलिंगडन आइलैंड और वाइपिन आइलैंड, ये सब कोची डिस्ट्रिक्ट के पास, कोची के पास में है। इसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है कावेरी निसर्गदम आइलैंड, नेत्रानी आइलैंड एंड सेंट मैरीज आइलैंड। इन सब में दो इम्पोर्टेंट आइलैंड है जिनके बारे में मैं आप बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे नेत्रानी आइलैंड इम्पोर्टेंट है, सेंट मैरीज आइलैंड इम्पोर्टेंट है, और कावेरी निसर्गदम आइलैंड इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कावेरी निसर्गदम के बारे में जान लेते हैं कि ये कावेरी रिवर के बीच में है, कोडागू डिस्ट्रिक्ट के पास में है, और यहाँ पे पिकनिक स्पॉट के रूप में या टूरिज़्म स्पॉट के रूप में ये माना जाता है। नेक्स्ट है नेत्रानी आइलैंड, इसको मुरुदेश्वर आइलैंड भी कहा जाता है और पिजन आइलैंड भी कहा जाता है। ये एक टेम्पल टाउन है यहाँ पे मुरुदेश्वर, यहाँ से 10 नॉटिकल माइल्स की दूरी पे अरेबियन सी में है, और ये एक कोरल आइलैंड है, और इसको इंडियन नेवी अपने टारगेट प्रैक्टिस के रूप में यूज़ भी करती है। सेंट मैरी आइलैंड इम्पॉर्टेंट इसलिए है, सबसे पहले तो सेंट मैरी आइलैंड को कोकोनट आइलैंड भी कहा जाता है, ये उडुपी डिस्ट्रिक्ट के पास में है। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बेसाल्टिक लावा से बना हुआ है। जब मेडागास्कर इंडिया से जुड़ा हुआ था, तो तब जब मेडागास्कर इंडिया से जुड़ा हुआ था, और उसके बाद जब मेडागास्कर इंडिया से टूटा, तो मैरीड आइलैंड यहाँ पे बन गया था इंडिया के। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सालसेट आइलैंड, ट्रॉम्बे और 7 आइलैंड्स ऑफ बॉम्बे, काकुलो, चोराओ, टिसवाड़ी, दीवार, अंजादीप एंड उपिना कुद्रू, ये सब आइलैंड के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले उपिना कुद्रू आइलैंड, इसको सॉल्ट आइलैंड भी कहा जाता है, और ये उडुपी डिस्ट्रिक्ट के पास में है, कर्नाटका में। और यहाँ की मेजर इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर है। एक्चुअली साउथ वेस्ट कर्नाटका के मेजर एक्टिविटी एग्रीकल्चर ही होती है। वहाँ पे कई सारे टाइप के राइस और अलग अलग टाइप के ब्रिंजल अभी करंट अफेयर्स में था, अगर आप लोग देखे हो तो, उपिना कुरुदू आइलैंड।
ये उडुपी डिस्ट्रिक्ट के पास है। नेक्स्ट ये चारों आइलैंड काकुलो, चोराओ, टिसवाड़ी, दीवार, ये जो है गोवा के पास में। यहाँ से आप अगर आप मैप ड्रॉ भी करेंगे तो ओंगोल से सीधी लाइन आती है वेस्ट की तरफ, तो यहाँ पे गोवा होता है। तो इसमें नाम आप जान लीजिए कि काकुलो, चोराओ, टिसवाड़ी और दीवार आइलैंड। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो चोराओ आइलैंड है। चोराओ आइलैंड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सलीम अली बर्ड सेंचुरी है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी, सलीम अली के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, वो एक मूवी भी आई थी रोबोट 2.0 या 3.0, रोबोट 1.0 आई डोंट नो, रोबोट 2.0 थी शायद, तो सलीम अली के ऊपर भी बनी थी वो शायद। नेक्स्ट है 7 आइलैंड्स ऑफ बॉम्बे। 7 आइलैंड्स ऑफ बॉम्बे, एक्चुअली बॉम्बे जो है ये कई सारे आइलैंड के रिक्लेम करके बना हुआ है। रिक्लेम मतलब कि आइलैंड्स थे समुद्र में और उसको मेनलैंड से जोड़ा गया, फिर उसके बाद उसको सिटी बनाई गई उस पर। तो 7 आइलैंड्स ऑफ बॉम्बे के नाम जान लेते हैं। आइल ऑफ बॉम्बे कहते हैं, आइल ऑफ बॉम्बे, कोलाबा, मझगांव, पेरल, ओल्ड वुमेन आइलैंड एंड माहिम। तो ये हो गए 7 आइलैंड्स ऑफ बॉम्बे। नेक्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ट्रॉम्बे। ट्रॉम्बे जो है ये भी मुंबई के पास में ही है, और यहाँ के पास में थाने क्रीक है एक, थाने क्रीक के पास में है ये, वेस्ट में है थाने क्रीक के, और इसी के नॉर्थ में एलिफेंटा और बुचर आइलैंड्स भी हैं। पेन का यूज़ अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, पेन का यूज़ यहाँ लगेगा मुझे, मैं बता दूँगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अम्बू आइलैंड, बुचर आइलैंड, एलिफेंटा आइलैंड, ये सब मुंबई के पास में ही है। क्रॉस आइलैंड, हॉग आइलैंड, ऑयस्टर रॉक, कवाई एंड अगत्ती आइलैंड, इन सब आइलैंड्स के बारे में आप जान लेते हैं। कवाई आइलैंड ये कन्नूर डिस्ट्रिक्ट के पास में है। नेक्स्ट है अम्बू आइलैंड, ये मुंबई के पास में ही है। नेक्स्ट आइलैंड है बुचर आइलैंड, इसको जवाहर द्वीप भी कहा जाता है, और ये एलिफेंटा आइलैंड्स के वेस्ट में है। यहाँ पे एक ऑयल टर्मिनल भी है, जहाँ की यहाँ पे बुचर आइलैंड पे यहाँ पे एक ऑयल टर्मिनल भी है जहाँ के क्रूड ऑयल को स्टोर किया जाता है, फिर वहाँ से पाइप करा जाता है इंडियन मेनलैंड में। नेक्स्ट है यहाँ पे एलिफेंटा। एलिफेंटा तो काफ़ी फेमस है, इसको पुराने समय में घड़ापुरी भी कहा जाता था, और यहाँ पे केव टेम्पल्स हैं। और एलिफेंटा जो है महाराष्ट्र की रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। नेक्स्ट आइलैंड है क्रॉस आइलैंड, ये सब एक्चुअली मुंबई के पास में ही है, तो एक साथ लिखे हुए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है क्रॉस आइलैंड, यहाँ पे एक ऑयल रिफाइनरी है, और यहाँ पे गैस होल्डर्स हैं, मतलब जो नेचुरल गैस होती है इसको वहाँ पे स्टोर किया जाता है। हॉग आइलैंड को नाहवे भी कहा जाता है मराठी में। और नेक्स्ट है मिडिल ग्राउंड आइलैंड जो है ये नेवल बेस। ऑयस्टर रॉक आइलैंड भी इंडियन नेवी के द्वारा एक्वायर्ड है, यहाँ पे एक नेवल म्यूज़ियम भी है, और हालांकि अभी न्यूज़ में भी था कि INS विक्रांत जो डिकमीशन हुआ है, यहाँ पे INS विक्रांत को ऑयस्टर रॉक आइलैंड पे एज अ म्यूज़ियम की तरह यूज़ किया गया। नेक्स्ट आइलैंड यहाँ पे पंजू आइलैंड, नॉट पणजी, दिस इज़ पंजू आइलैंड, ये भी मुंबई के पास में ही है, और ये सैलसेट आइलैंड और वसई को जोड़ने के बीच में आता है पंजू आइलैंड। अगत्ती आइलैंड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लक्षद्वीप का ओनली एरोड्रोम है यहाँ पे, और यहाँ पे रिसॉर्ट वगैरह हैं। जब लक्षद्वीप घूमने जाते हैं तो यहाँ पे रिसॉर्ट वगैरह हैं, टूरिस्ट प्लेस है अगत्ती आइलैंड। ये यहाँ पे ये लक्षद्वीप को डिपिक्ट किया गया है। ये केरला है, यहाँ पे केरला है, और यहाँ पे तमिलनाडु है, और केरला के वेस्ट में जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड्स का ग्रुप पड़ता है। बड़े मैप में आपको एक बार दिखाया भी था लक्षद्वीप आइलैंड्स।
अब लक्षद्वीप आइलैंड्स के अंदर क्या क्या है? लक्षद्वीप आइलैंड के अंदर मेनली ये आइलैंड्स हैं। सबसे साउथ में है मिनिकॉय आइलैंड, उसके ऊपर काला पानी, एंड्रोथ, चिटलैट, बित्रा, कादमत, और इसी के बीच में एक बंगाराम आइलैंड भी है। इसमें डिपिक्टेड नहीं है, बंगाराम आइलैंड भी है। बंगाराम आइलैंड फेमस है क्योंकि लास्ट ईयर ये करंट अफेयर में था, और इसमें मेनली इम्पोर्टेंट ये है कि मिनिकॉय आइलैंड और बाकी लक्षद्वीप के सारे आइलैंड 9 डिग्री चैनल के थ्रू सेपरेटेड हैं। मिनिकॉय आइलैंड 9 डिग्री चैनल के नीचे है और बाकी सब आइलैंड 9 डिग्री चैनल के ऊपर हैं लक्षद्वीप के। नेक्स्ट आइलैंड्स इस फ़ोटो में हम लोग देखने जा रहे हैं। पिरोतन आइलैंड, दीव, आलियाबेट, कालियाबेट, परीकुडा आइलैंड, शॉर्ट्स आइलैंड, हेनरी आइलैंड, लोहाचर आइलैंड, एंड जम्मू कश्मीर में 3 चिनार आइलैंड। रगीना के पास में है, और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ क्या क्या मिलती है ये बताया, और लोहाचर आइलैंड के बारे में बता दिया और नयाचर आइलैंड के बारे में बता दिया। अब हम आपको बताने चाह रहे हैं शॉर्ट्स आइलैंड के बारे में। शॉर्ट आइलैंड जो है व्हीलर आइलैंड, जो कि पारादीप के पास आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना, उसके पास में शॉर्ट आइलैंड है। ये महानदी डेल्टा के पास में है। इसके बाद है परीकुडा आइलैंड। परीकुडा आइलैंड यहाँ पे उड़ीसा के कोस्ट पे चिल्का लेक है, बहुत फेमस है चिल्का लेक, सॉल्ट वाटर लेक है, और पहले मॉन्ट्रक्स अकॉर्ड में थी। एक्चुअली जो पढ़ा होगा वो जान रहा होगा, चलिए मैं वो सब नहीं बताता हूँ। परीकुडा आइलैंड जो है चिल्का लेक के बीच में है, और ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट है। फिर इसके बाद 3 चिनार आइलैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। 3 चिनार आइलैंड के बारे में, ये एक आइलैंड है जो कि डल लेक में है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है पिरोतन आइलैंड। पिरोतन आइलैंड किस लिए फेमस है? यहाँ पे मरीन नेशनल पार्क है। पिरोतन आइलैंड जामनगर डिस्ट्रिक्ट के पास में ही है, और यहाँ पे मैंग्रोव्स और लो टाइड बीचेस मिलते हैं। नेक्स्ट है दीव दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी है ये। और इसके बाद है आलियाबेट आइलैंड नर्मदा रिवर के माउथ पे है, और गल्फ ऑफ कम्बाट में है, मिलता है। सॉरी कोई जानवर नहीं है ये, गल्फ ऑफ कम्बाट में ये प्रेजेंट है। इसके बाद है कालियाबेट आइलैंड, ये भी गल्फ ऑफ कम्बाट में है, यहाँ पे मैंग्रोव पाए जाते हैं। रिसेंटली ये इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से काफ़ी अफेक्टेड है, और यहाँ पे टाइडल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्चुअली जहाँ पे भी गल्फ़ बहुत पतला रहेगा, गल्फ़ बहुत वाइड ना रहे, गल्फ़ जहाँ बहुत पतला रहेगा वहाँ पे टाइडल एनर्जी को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे गल्फ़ ऑफ कच्छ में, गल्फ़ ऑफ कम्बाट में, सबसे ज़्यादा तो गल्फ़ ऑफ कम्बाट में ही टाइडल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। इस वीडियो को मैं यहीं रुकता हूँ, क्योंकि 20 मिनट्स का वीडियो हो गया है। इसे लंबा करेंगे तो कोई देखेगा भी नहीं, बोर होंगे लोग, और क्या पता इसी में बोर हो रहे हो। लेकिन ठीक है, मैं शुरुआत कर रहा हूँ, बनाऊँगा इसको, और भी वीडियोस बनाऊँगा, और मेरा प्रेजेंटेशन और भी अच्छा होने लगेगा दिन पे दिन। ये तो मेरी दूसरी वीडियो थी, पहली वीडियो इसके पहली वाली थी, आइलैंड की मैपिंग की फर्स्ट पार्ट थी, ये सेकंड पार्ट है। तो ठीक है, चलते हैं, बाय बाय। और मैपिंग के लिए 3rd वीडियो आएगी बाद में। इसके बाद बाकी सब मैं और भी जितने भी सारे मैप्स आपको डिपिक्ट कर रहा हूँ, उसकी PDF जो है, मैं जब सारी आइलैंड की मैपिंग ख़त्म कर लूँगा तो PDF भी आपको दे दूँगा सारे मैप्स का। थैंक यू।